Hello students, now I will explain the science of class 6, lesson 6, page number 68. The lesson is changes around us. हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन। आज हम इस लेसन को पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं लेसन स्टूडेंट्स। In the previous chapter, we have learned about several methods to separate mixture containing different components. स्टूडेंट्स, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि अगर कोई मिक्सचर है और वह कई कंपोनेंट्स का बना हुआ है तो हम कैसे मिक्सचर से हर कंपोनेंट को अलग अलग करेंगे। यू माइट हैव नोटिस्ड दैट ऑल द मेथड्स ब्रिंग वन और मोर चेंजेस विद इन द मिक्सचर। आपने यह भी ध्यान दिया होगा कि जब हम कोई मेथड फॉलो करते हैं पार्टिकल को अलग करने के लिए तो उसमें पहले में और बाद में कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड साल्ट, जैसे कोई मिक्सचर है पानी और नमक का, ऑन हीटिंग जब हम गर्म करते हैं फॉर्म्स वाटर वेपर। तो स्टूडेंट्स, जब हम गर्म करते हैं इसको तो पानी भाप में बदल जाता है इवेपोरेशन प्रोसेस से। दैट राइजेज अपवर्ड, और यह पानी भाप बन करके ऊपर उठता है। एंड द साल्ट इज ऑब्टेन्ड एट द बॉटम, और जब पूरा पानी भाप बन जाता है तो हमें नमक नीचे बॉटम पर मिल जाता है। सिमिलरली द वाटर कैन बी चेंज्ड इनटू सैचुरेटेड सॉल्यूशन बाय एडिंग डेफिनिट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। इसी तरीके से हम पानी में कोई भी चीज़ घोल करके उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना सकते हैं। देयर आर मेनी चेंजेस दैट अकर एवरी डे एंड एवरी टाइम अराउंड अस। हमारे आसपास प्रतिदिन और प्रति क्षण हमेशा बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू वेयर बेबी व्हेन यू वेयर बॉर्न, जैसे जब आप पैदा हुए थे तो आप छोटे बच्चे थे। आफ्टर फ्यू ईयर्स, कुछ सालों बाद, यू बिकम ए चाइल्ड, आप एक चाइल्ड हो गए। एंड यू विल बी एन एडल्ट आफ्टर फ्यू ईयर्स, और कुछ सालों बाद आप एक एडल्ट, एक बड़े आदमी बन जाएंगे। मेनी चेंजेस कम व्हेन यू ग्रो अप फ्रॉम ए बेबी टू ए चाइल्ड। बहुत सी चीज़ें हमारे शरीर में होती हैं जब हम एक छोटे बच्चे से एक चाइल्ड बनते हैं, एक बड़ा बच्चा बनते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। सच एज योर हाइट इंक्रीजेज, जैसे हम लंबाई में बढ़ते हैं। यू बिकम स्ट्रॉन्गर, हमारा शरीर मजबूत होने लगता है। चेंज साइज एंड शेप ऑफ योर बॉडी चेंजेस, हमारे बॉडी का आकार भी बदल जाता है। तो ये सभी चेंजेस जब हम छोटे से बड़े होते हैं तो इन सब में परिवर्तन होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग का लगना। मेकिंग आइस, पानी से बर्फ़ का बनना। मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ़ का पिघलना। मेकिंग डफ फ्रॉम द फ्लोर, सूखे आटे से फिर उसमें पानी मिला करके उस आटे को गीला कर देना, डफ बना देना। एंड देन मेकिंग चपातीज फ्रॉम इट, और फिर उस आटे से जो इसमें पानी मिला हुआ है उससे हम लोग चपाती बना लेते हैं। चेंज इन वेदर, हमारे मौसम में बदलाव का होना, जैसे कभी धूप रहती है तो फिर कभी बारिश होने लगती है। ग्रोइंग एंड कटिंग ऑफ नेल्स एंड हेयर, हमारे नाखून और बालों का बढ़ना और इनका काट देना फिर, एक्सेट्रा आर सम ऑफ द अदर चेंजेस दैट वी ऑब्जर्व अराउंड अस। तो इस तरीके से ये कुछ चेंजेस होते हैं जो हमारे आसपास हमेशा होते रहते हैं। सम ऑफ दीज चेंजेस आर ब्रॉट बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़, कुछ परिवर्तन इसमें हम लोगों की एक्टिविटी से होता है। वाइल सम आर नेचुरल, और कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो प्रकृति में, नेचर में अपने आप हो जाते हैं। सम ऑफ दीज चेंजेस अकर डेली, कुछ परिवर्तन प्रतिदिन होते हैं। सम इन फ्यू डेज, कुछ परिवर्तन होने में कुछ दिन का समय लगता है। एंड सम इन ईयर्स, और कुछ चेंजेस, कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनको पूरा होने में सालों लग जाते हैं। लेट अस नाउ स्टडी अबाउट द टाइप ऑफ चेंजेस अराउंड अस। अब हम कितने तरह के चेंजेस हमारे आसपास होते हैं, हम उन चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, ये पेज आपने समझ लिया। स्टूडेंट्स, अब हम लोग पेज नंबर 69 पढ़ेंगे। इफ़ेक्ट्स सीन ड्यूरिंग चेंजेस, जब कोई चेंज होता है तो हम कौन कौन सा इफ़ेक्ट देखते हैं। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, एक इफ़ेक्ट है चेंज इन शेप, आकार में परिवर्तन होता है। चेंज इन साइज, उसका साइज छोटा या बड़ा हो जाता है। चेंज इन कलर, परिवर्तन होने के बाद उसका कलर भी चेंज हो जाता है। चेंज इन पोजीशन, उसका स्थान बदल सकता है। चेंज इन फिजिकल स्टेट,
उसका फिजिकल स्टेट बदल सकता है, जैसे कोई चीज़ सॉलिड है हो सकता है चेंज के बाद वह लिक्विड हो जाए, तो इस तरीके से लिक्विड अगर चेंज हो गया तो वह वेपर में चेंज हो जाए, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाए तो उसके फिजिकल स्टेट में चेंज हो जाता है। चेंज इन हार्डनेस, कठोरता में परिवर्तन हो सकता है। तो ये सारे चेंजेस होते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से जितना पढ़ाया गया इतना पढ़िए, आगे हम कल पढ़ाएंगे। थैंक यू।